कुणाल जी, वास्तु हमारी किस्मत बदलता है या सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है? देखिए, वास्तु हमारी किस्मत को बदलने में हमें सपोर्ट भी करता है और कई बार हमें रास्ता भी दिखाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति भाग्य का मालिक है और बृहस्पति की दशा आरंभ हो गई। अब आपके घर की स्थिति में हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, या नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, या नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है, या नॉर्थ ईस्ट में आपने डस्टबिन रखा हुआ है, या आपने कुछ हैवी स्टोरेज रखा है, या सीढ़ियाँ हैं, या रसोई घर है, तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 100 रुपये आपको देना चाहता है, करोड़ देना चाहता है। तो समझ लीजिए कि आपको उस करोड़ रुपए में से 90 लाख रुपए का आप नुकसान सिर्फ इस वजह से कर देंगी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो बिल्कुल डंप है। और जिस घर में अनमेरिड लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जिस घर में, हर घर में लड़कियां होती हैं, तो अगर आप अपनी घर में बेटियों की खुशियां चाहते हो, बहन की, बुआ की, बेटी की, या लड़कियों की खुशियां चाहते हो खूब तरक्की करें, दूसरे घर जाके मान सम्मान इज्जत बनाए, कहते हैं कि बृहस्पति लड़कियों की जन्म कुंडली में पिता भी है, भाई भी है, और पति का रोल भी प्ले करता है। बृहस्पति से ही देखा जाता है। तो बृहस्पति का घर में भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, रसोई घर हो, या प्रॉब्लम हो, उस घर में इसका जो इफेक्ट है वो घर की लड़कियों को ज्यादा झेलना पड़ता है। मैरिड वुमेन्स के लिए तो उनकी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। घर के मुखिया पे भी हेल्थ भाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। कि ऐसा नहीं कि वास्तु का रोल कम है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक 100 नंबर का एग्जाम है तो 33 नंबर चाहिए होते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर 32 नंबर आए तो एक नंबर की वजह से बच्चा फेल हो जाता है। हाँ जी। दूसरी जगह ग्रेस मार्क पूरे मिल गए हों, लेकिन फिर एक नंबर अगर 32 की जगह 33 होते तो उसका एक साल बच जाता। ये आप मानते हो ना? हाँ जी। तो ऐसे ही कभी कभी वास्तु या न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में ऐसे ही वो एक नंबर का रोल प्ले कर देते हैं। परसेंटेज तो इनकी कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं, और कई बार हमारी स्पीड को ये ब्रेक भी लगाते रहते हैं। तो वास्तु का बेसिक सिद्धांत, बेसिक फॉर्मूला तो हमेशा हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वास्तु क्या है जी। वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से हमें पता चलता है हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, बैठने का, रसोई घर, शौचालय, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, बच्चों के बेडरूम कहाँ कहाँ पर होने चाहिए। सही जगह होंगे तो क्या उसके बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे, गलत जगह होने पर क्या उसके दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलेंगे। ये ज्ञान हमें कई बार वास्तु से मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बेसिक सिद्धांत की बात करें तो टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? चार। 10 दिशाएं होती हैं। अच्छा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 दिशाएं हो गई। 4 कौन हो गए? अच्छा। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, 8 हो गई। 8 हो गए। एक आकाश और एक पृथ्वी। इधर। भाई आप ऐसे बैठे हो तो आप ये तो बोल दोगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट। अब ऊपर के लिए ऊपर को क्या बोलोगे? तो ये भी तो एक दिशा है ना। यानी कि हमारे देखने की डायरेक्शन ही एक दिशा है। ऊपर देखा तो आकाश, नीचे देखा तो पृथ्वी। बट इनका रोल वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। अब 8 दिशाएं में क्या क्या चीजें कहां पर कैसे होनी चाहिए, ये एक बेसिक जानकारी हर मनुष्य को होनी चाहिए। पूरब और उत्तर, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर। आग, पानी, जल, हवा, आकाश और पृथ्वी। यही 5 तत्व हो गए ना। 5। यही 5 तत्वों में ये शरीर एक दिन विलीन हो जाना है। ये कहते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो 5 तत्व ये हमारे घर में भी वास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री नॉर्थ, ये जल तत्व है। ईस्ट से साउथ 90 डिग्री, ये अग्नि तत्व है। नॉर्थ से वेस्ट 90 डिग्री, ये वायु तत्व है। और साउथ से 90 डिग्री वेस्ट, ये पृथ्वी तत्व है। अब एक तत्व बचा, आकाश तत्व। इनको पूरे को हम सेंटर से
इस पूरी प्रॉपर्टी को 81 हिस्सों में बांटते हैं, तो बीच के जो 9 हिस्से हैं इसको आकाश तत्व कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। तो नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, जहां पर जल से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। अग्नि से रिलेटेड चीजें लाओगे या पृथ्वी बाहर लाओगे तो अवरोध उत्पन्न होंगे, प्रॉब्लम आएंगी। अब ये क्योंकि भाग्य का घर है, बृहस्पति ग्रह नॉर्थ ईस्ट में वास करते हैं, साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह, ईस्ट में सूर्य ग्रह, वेस्ट में शनि ग्रह, नॉर्थ वेस्ट में वायु ग्रह चंद्र ग्रह, साउथ वेस्ट में राहु केतु, नॉर्थ में बुध ग्रह, दक्षिण में मंगल ग्रह, नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति ग्रह, ईस्ट में सूर्य ग्रह, साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह। तो ये ग्रहों के स्थान हो गए। अब इन ग्रहों के साथ में देवताओं के भी स्थान है, जैसे ईस्ट में इंद्र देवता सूर्य ग्रह के साथ में, वेस्ट में शनि ग्रह के साथ में वरुण देवता, साउथ वेस्ट में राक्षसों का स्थान है राहु केतु के साथ में, साउथ में यमराज मंगल ग्रह के साथ, और नॉर्थ में कुबेर देवता बुध ग्रह के साथ। सभी ब्राह्मण प्रवृत्ति के देवगण नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति ग्रह के साथ चले गए, और वायु देवता नॉर्थ वेस्ट में चंद्र ग्रह के साथ चले गए। तो देवता भी आ गए। अब इन्हीं के आधार पर हमें चीजों को समझना है। भाई जितनी पूजनीय चीजें देव कहां पर चले गए, नॉर्थ ईस्ट में, तो हमें पूजा घर, बच्चों का स्टडी रूम या ड्राइंग रूम, जितना साफ सुथरा आपका नॉर्थ ईस्ट रहेगा, 25% एनर्जी, अगर वो 1% की भी बात हम कर रहे हैं तो उस 1% का जो 25% है वो हमें नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त होती है जी। साउथ ईस्ट में अग्नि संबंधी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीजें जितनी भी हमारी, या अग्नि संबंधी रसोई, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं अग्नि संबंधी, वो साउथ ईस्ट में आ जाने से 15% एनर्जी, ऊर्जा हमें साउथ ईस्ट से मिलती है। 40% हो गए। 10% मिलती है, 5% मिलती है हमें ईस्ट से, और 5% मिलती है हमें साउथ वेस्ट से। ठीक है। तो अगर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम भी राहु केतु का स्थान है और इनकी प्रवृत्ति सभी के ऊपर अपनी कमांड की है, तो बच्चों को कभी भी साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं देना चाहिए। बच्चे उद्गंड हो जाएंगे, गुस्से वाले, जिद्दी, झगड़ालू, कमांड करना चाहेंगे, माँ बाप को नौकर बना के रखेंगे, सुनेंगे ही नहीं उनकी। तो ये साउथ वेस्ट में घर के मुखिया को रूम देना चाहिए, बच्चों को कदापि नहीं देना चाहिए। दक्षिण में यमराज और मंगल ग्रह, कोई गेस्ट आता है गेस्ट रूम दे दो। कोई भी आपके घर में आएगा आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मन में अपनी प्रॉब्लम चल रही होगी। आपके घर से व्याकुल नहीं होएगा, आपके घर को देख के पागल नहीं होएगा। नहीं तो अरे इनके पास इतनी सुंदर गाड़ी, इतनी सुंदर घड़ी, इतनी सुंदर दीवार, इतनी सुंदर टीवी, इतने सुंदर कपड़े, ये सब चीजें वो देखता ही रहेगा। वो घर उससे बर्दाश्त ही नहीं होएगा आपका। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनको दूसरे की, अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरों के सुख को देखकर काफी दुखी है। अपने ही अपनों से दुखी होते हैं, क्योंकि गैरों को तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल। अब बॉम्बे में बैठे कुछ लोगों को हमें जानते ही नहीं है, तो हमें वो क्यों घृणा करेंगे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनके रिश्तेदार लंदन में बैठे हो, उनके रिश्तेदार ऊटी में बैठे, उनके रिश्तेदार, और वो तरक्की कर रहे हो, वो बर्दाश्त, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो दक्षिण में अगर गेस्ट रूम रखोगे तो कभी भी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के ऊपर रहेगी नहीं। और जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, रुकता है रात को, तो उसके साथ बहुत सारी ऊर्जा आती है। और कई बार अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो ऊर्जा आपके घर में जगह बना लेती है, वो नेगेटिव में और कन्वर्ट होने लगती है। तो जब जब नेगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके घर में कुछ ना कुछ विनाशक हो जाता है। कोई गाड़ी ठुक गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजनेस लॉस हो गया, कोई प्रोजेक्ट डूब गया, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं में हमारे घर का वास्तु कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है।